हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट एआई के पार्ट बी की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एआई रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको क्विक रिवाइज करेंगे एंड देन उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटेलिजेंस। नाउ जब भी इंटेलिजेंस की बात होती है, ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट बींग्स देन अदर लिविंग बींग्स। ह्यूमन बींग्स के पास जो इंटेलिजेंस है वो 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस में कैटेगराइज है। नाउ ये सभी टाइप की इंटेलिजेंस सभी ह्यूमन बींग्स में होती है, बट इनका लेवल कम या ज्यादा हो सकता है, राइट। नाउ इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो जल्दी से हम एक बार इन सभी इंटेलिजेंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नाउ दिस मीन्स दैट इट्स द एबिलिटी टू कनेक्ट विद द नेचर। नेचर में प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, एनवायरमेंट ये सब आता है। तो जिन लोगों में ये इंटेलिजेंस हाई होती है, ये लोग नेचर से इजिली कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। एनवायरमेंट में कोई भी चेंज होता है उसको सेंस कर पाते हैं। तो जितने भी जियोलॉजिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं और फार्मर्स होते हैं, यू कैन फाइंड इन सभी में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दिस मीन्स द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स। जो लोग दूसरों की फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझते हैं, उनसे इजिली कनेक्ट हो पाते हैं। दिस मीन्स दैट उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाई होती है। एंड यू कैन सी टीचर्स, लीडर्स, काउंसलर्स, इन सब में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हाई होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ओन्स फीलिंग्स एंड इमोशंस। अपने आप को समझना, अपनी डीप फीलिंग्स एंड थॉट्स को समझना, जिनमें सेल्फ अवेयरनेस होती है, जो अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस की नॉलेज रखते हैं, राइट। एंड समटाइम्स बच्चे इन दोनों इंटेलिजेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है इसको कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेशनल से। जैसे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में डिफरेंट नेशंस और डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं, उसी तरीके से इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करता है, राइट। तो दिस इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अदर्स, right? Now next is musical intelligence. Now this intelligence is related to understanding the sound, rhythm, musical patterns, right? So जिनमें musical intelligence high होती है, they can learn any instrument very easily. They can sing a song, वो कोई भी song create कर सकते हैं, right? So जो music composers होते हैं, singers होते हैं, जो instrument play करते हैं, instrumentalist हैं, उन सभी में musical intelligence high होती है, right? Now next is mathematical logical intelligence. तो जो लोग रीजनिंग में अच्छे होते हैं, जो मैथ्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, उनमें मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस हाई होती है। एंड यू कैन सी जितने भी मैथमेटिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सभी में ये इंटेलिजेंस हाई होती है, राइट। एंड नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दिस मीन्स द एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज। आप ह्यूमन लैंग्वेज को बहुत एफिशिएंटली यूज कर पाते हो, चाहे वो स्पीकिंग की बात हो या राइटिंग। So those who are good in writing, who are good in storytelling, they have high linguistic intelligence, right? So जितने भी writers हैं, poets हैं, speakers हैं, they all have high linguistic intelligence. Now next is spatial visual intelligence. This means the ability to visualize the things. तो चीजों को देखकर ही विजुअलाइज कर लेते हैं कि वो उस पर्टिकुलर स्पेस में वो ऑब्जेक्ट फिट हो सकता है या नहीं हो सकता। से अगर आप ड्राइविंग करते हो तो आप स्पेस देखकर ही एनालाइज कर लेते हो कि आपकी गाड़ी उस पर्टिकुलर स्पेस में पार्क हो सकती है, नहीं हो सकती, राइट। सो दिस इज स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस, राइट। सो जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं, ड्राफ्टमैन और आर्टिस्ट, इन सभी में स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस हाई होती है। नाउ नेक्स्ट इज काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। नाउ दिस इज रिलेटेड टू आवर बॉडी पार्ट्स, जो अपनी बॉडी पार्ट्स को एफिशिएंटली यूज करते हैं, जैसे डांसर्स यूज करते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं। एंड इवन सर्जन जो हैंड एंड आई को कोऑर्डिनेट करके अपने हैंड्स को एफिशिएंटली यूज करते हैं, राइट। सो दैट आल्सो इन्वॉल्व्स काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। नाउ वी कैन सी दिस एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्टेंस वर्ड से बनी है, राइट। तो एग्जिस्टेंस मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो दिस मीन्स दैट जिन लोगों के अंदर एबिलिटी होती है ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड डीप क्वेश्चंस को जानने की, लाइक व्हाट इज लाइफ, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में इंटरेस्ट रहता है जिनका, उन लोगों के अंदर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस हाई होती है। तो स्पिरिचुअल लीडर्स, फिलोसोफर्स, इन सभी में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस हाई होती है। नाउ वी हैव अंडरस्टूड these 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ अगर इंटेलिजेंस को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? नाउ इंटेलिजेंस को डिफाइन करते समय हमें 3 की पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है। फर्स्ट इज
इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड। मीन्स ह्यूमन बींग्स अपने सेंसेस यूज करके एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है, राइट, इंफॉर्मेशन परसीव करता है, देन उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद उस इंफॉर्मेशन पे एक्ट करता है, राइट। तो अगर ये एबिलिटी है तो मीन्स दिस इज इंटेलिजेंस। नाउ नेक्स्ट इज रीजनिंग एंड प्लानिंग। तो अगर एबिलिटी है टू अप्लाई लॉजिक एंड रीजनिंग, लाइक किसी भी प्रॉब्लम में, सिचुएशन में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, हम लॉजिक अप्लाई करते हैं, राइट, देन हम किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं, राइट। तो अगर रीजनिंग एंड प्लानिंग की एबिलिटी है तो दिस मीन्स दैट यू हैव इंटेलिजेंस, राइट। नाउ नेक्स्ट इज लर्निंग एंड अडेप्टेशन। तो लर्निंग ह्यूमन बींग्स में एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअस लर्न करते रहते हैं, अडेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये तीनों की स्किल्स इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। तो अगर हमें इंटेलिजेंस को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, रीजन एंड अप्लाई दैट नॉलेज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम और टू अडेप्ट टू एनी सिचुएशन, राइट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इंटेलिजेंस, बट अगर हम इंटेलिजेंस को देखें, अगर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या कुछ लर्न कर रहे हैं, इन सभी एक्टिविटीज में डिसीजन मेकिंग प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, राइट। एंड डिसीजन मेकिंग, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, या फिर जो भी हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से इंफॉर्मेशन गैदर की है, जो नॉलेज हमें हुई है अपने एक्सपीरियंस से, उसके बेसिस पर हम ये डिसीजन लेते हैं, राइट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस मीन्स इंटरेक्ट करने की एबिलिटी, डिसीजन लेने की एबिलिटी, अपने आप को इम्प्रूव करने की एबिलिटी टाइम के साथ, और प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी, ये सभी इंटेलिजेंस है, राइट। और जब ये इंटेलिजेंस हम किसी मशीन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जब एक मशीन भी इसी इंटेलिजेंस को शो करने लगे, इसी इंटेलिजेंस को मिमिक करने लगे, देन दैट इंटेलिजेंस बिकम आर्टिफिशियल फॉर दैट मशीन, right? So we can say that that machine is artificially intelligent, right? Now ये मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनती कैसे है, हम कैसे इन मशीन्स को लर्न करना, डिसीजन लेना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना सिखाते हैं, वो हम सिखाते हैं डेटा से, राइट, और वी कैन से इंफॉर्मेशन से। वो इंफॉर्मेशन विजुअल फॉर्म में हो सकती है, टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो फॉर्म में हो सकती है, राइट। तो हम डेटा से मशीन को ट्रेन करते हैं, मशीन को लर्न कराते हैं, राइट, उससे मशीन इंटेलिजेंस बनती है। नाउ लेट्स सी सम एप्लीकेशंस ऑफ एआई। फर्स्ट इज वॉइस असिस्टेंट्स। यू कैन सी सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट या फिर माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टेना, राइट। ये सभी हमारी वॉइस कमांड्स पर एक्ट करते हैं। तो दिस मीन्स ये हमारी लैंग्वेज को समझते हैं, राइट। तो इनके अंदर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की, इंटरेक्ट करने की एबिलिटी है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो ह्यूमन बिहेवियर टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड रिस्पॉन्ड इन दैट लैंग्वेज, राइट। सो वी कैन से दैट ऑल ऑफ दीज आर एआई, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रिकमेंडेशंस। अगर आप अमेज़न पे आपने कुछ शॉपिंग की है, या स्पॉटिफाई पे म्यूजिक सुना है, नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखी हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जिस टाइप की मूवीज आप देख रहे हो, जिस टाइप का म्यूजिक आप सुन रहे हो, राइट, या जिस भी प्रोडक्ट को आप सर्च कर रहे हो अमेज़न पे, उसी टाइप की रिकमेंडेशंस इन एप्लीकेशंस पर आना शुरू हो जाती हैं, राइट। तो ये आपकी लाइक्स कैसे समझते हैं, कैसे उनको पता है कि आप किस टाइप का म्यूजिक पसंद करते हो, किस टाइप की मूवी देखना पसंद करते हो, राइट। तो आपकी लाइक्स को ये पहचान कर फिर देन आपको आपके लाइक्स के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, तो ये भी एक ह्यूमन बिहेवियर है, राइट। तो इसका मतलब रिकमेंडेशंस जो हमें मिलते हैं इन एप्लीकेशंस पर, वो भी एक एआई है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ईमेल फिल्टर्स। ईमेल्स अकाउंट में आपने देखा होगा कि जब भी कोई ईमेल रिसीव होता है, अगर उसके अंदर स्पैम होता है, वो अपने आप ही स्पैम फोल्डर में चला जाता है। तो ये कैसे होता है, तो कैसे ईमेल्स फिल्टर होके अपने आप वो इनबॉक्स फोल्डर में चले जाते हैं और अपने आप वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेशन होता है वो ईमेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बेसिस पे होता है। मीन्स उस टेक्स्ट के अंदर कुछ भी ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जो स्पैम को इंडिकेट कर रहे हैं, लाइक यू हैव वॉन अ लॉटरी और सेंड मी द अकाउंट डिटेल्स, राइट। सो इस टाइप के अगर वर्ड्स यूज हुए हैं तो इसका मतलब उस मेल के अंदर स्पैम है, राइट। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके देन डिसाइड किया जा रहा है कि वो स्पैम है या स्पैम नहीं है, राइट। तो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना एक ह्यूमन टास्क है। So this means that this is also an AI, right? Now next is social media friend suggestions. तो जब भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, जब भी कोई आप पोस्ट अपलोड करते हो, अपने आप आपके पास ऑटोमेटिक सजेशन आता है कि आप इस पर्टिकुलर फ्रेंड को टैग कर सकते हो। तो वो जो फ्रेंड सजेशन आता है, तो वहां पर इन एप्लीकेशंस को कैसे पता चला कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपका फ्रेंड है और इसी को आप टैग करना चाहते हो। तो यहाँ पर भी ये एक ह्यूमन टास्क है किसी के फ्रेंड्स को पहचानना, राइट।
So we can say that this is also an AI application. Now next is Google पर आप जितने भी क्वेश्चंस पूछते हो, गूगल में जो ट्रांसलेशन वाली एबिलिटी है या आपने ऑटो करेक्ट फीचर है, जो आपने वर्ड्स गलत लिखा हुआ है ऑटोमेटिक आपके सेंटेंस को कंप्लीट करता है, ऑटो कंप्लीशन फीचर है, इन सब में भी एआई है, राइट। एंड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स में, स्नैपचैट फिल्टर्स में, इन सभी एप्लीकेशंस में एआई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, राइट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एआई, बट एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं एआई और नॉट एआई में डिफरेंशिएट करने को, राइट। तो इफ वी टेक सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इज नॉट एआई, तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, ऑटोमेटिक डोर एट शॉपिंग मॉल। तो जब भी किसी मॉल में आप विजिट करते हो, आप देखते हो जैसे आप उस डोर के पास पहुंचते हो, अपने आप वो डोर ओपन हो जाता है। नाउ यू कैन से दैट ये भी एक एआई है कि वो ह्यूमन को पहचान रहा है और ओपन हो रहा है, राइट। बट वहां पर वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, वो सेंसर्स लगे हुए हैं वहां पर, उन सेंसर्स के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट जब उस डोर के पास आता है तो मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू वो डोर ओपन हो जाता है। तो वी कैन सी इसमें कोई भी एआई नहीं है। एआई वो एप्लीकेशंस हैं, राइट, वो टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा यूज होता है, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, एक्सपीरियंस से मशीन सीख रही है, राइट। यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर सेम बिहेवियर वो बार बार कर रही है यूजिंग द सेंसर्स, तो यहाँ पर कोई एआई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई है, राइट। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट एआई। नाउ नेक्स्ट इज एयर कंडीशन। अगर आप एसी को अपने फोन से कनेक्ट कर देते हो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके और अपने फोन से उसे ऑन एंड ऑफ कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो नॉट एआई, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट, आईओटी। यहाँ पर हम इंटरनेट के थ्रू चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर मशीन्स अपने आप सीख नहीं रही है, कोई डेटा के बेसिस पे डिसीजन नहीं हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एआई। नाउ नेक्स्ट इज फुली ऑटोमेटिक मशीन्स। नाउ वी कैन सी फुली ऑटोमेटिक मशीन्स में जैसे आप कपड़े डालते हो, अपने आप ही वो डिटर्जेंट चूज करके रिंस करती है एंड देन ड्राई करती है, राइट। तो क्या ये एआई है? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट एआई। कि वॉशिंग मशीन भी यहाँ पर सेंसर्स को यूज करके इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू क्लोथ्स को वॉश कर रही है, रिंस कर रही है, ड्राई कर रही है, राइट। तो यहाँ पर भी हम ये नहीं कह सकते कि मशीन कुछ लर्न कर रही है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एआई। नाउ नेक्स्ट इज स्मार्ट टीवी। नाउ स्मार्ट टीवी का मतलब क्या है? जिनके अंदर फीचर्स होता है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, तो वो टीवी स्मार्ट होते हैं। बट क्या वो एआई है? इफ यू सी, जितने भी स्मार्ट टीवीज होते हैं क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो हम यूट्यूब और नेटफ्लिक्स भी उनमें रन कर सकते हैं, तो फिर आपको रिकमेंडेशंस भी मिलती है। तो क्या स्मार्ट टीवी एआई है? तो स्मार्ट टीवी एआई नहीं है, बट वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जब ओपन करते हैं तो वहां पर ये जो एप्लीकेशंस है ये एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके रिकमेंडेशंस दे रही है। अगर हम टीवी की बात करें, टीवी के अंदर कोई ऐसी एआई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई है, उसके अंदर कोई ऐसा एल्गोरिथम यूज नहीं हुआ है कि वो एआई बिहेवियर को प्रेडिक्ट करे, राइट। इसी की तरह अगर हम स्मार्टफोन की बात करें, क्या स्मार्टफोन एआई है? स्मार्टफोन को भी हम एआई नहीं कह सकते, बट स्मार्टफोन एआई टेक्नोलॉजी यूज करता है अपने फीचर्स में, कैमरे में वो एआई टेक्नोलॉजी यूज करके आपको फेस फिल्टर प्रोवाइड करता है, राइट। और इसी तरीके से वॉइस असिस्टेंट्स हैं इस स्मार्टफोन के अंदर, उनके अंदर एआई टेक्नोलॉजी यूज होती है, राइट। और जितने भी एआई एनेबल्ड एप्लीकेशंस है वो हम स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम स्पॉटिफाई यूज करते हैं, तो वो स्पॉटिफाई यूज कर रहा है एआई टेक्नोलॉजी आपको रिकमेंडेशन देने के लिए, राइट। बट अगर स्मार्टफोन की बात करें, ये एआई डिवाइस नहीं है, राइट। बट इस डिवाइस के अंदर एआई एनेबल्ड, एआई पावर्ड एप्लीकेशंस यूज हो सकती है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ लेट्स सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अम्ब्रेला टर्म है, राइट। सो जितनी भी एआई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तो भी मशीन्स ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करती है, ह्यूमन बिहेवियर को शो करती है, वो सभी मशीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। नाउ मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक सबसेट है। ये वो मशीन्स हैं जो डेटा से ट्रेन की जाती हैं, राइट, जो एक्सपीरियंस से सीखती हैं, अपने आप को इम्प्रूव करती हैं टाइम के साथ, वो मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी होती है। एग्जाम्पल के लिए स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स पर जितने भी रिकमेंडेशंस आपको मिलती हैं, वो मशीन लर्निंग के थ्रू मिलती है, यानी वो एआई एप्लीकेशन मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी पर बेस होती हैं। क्योंकि जैसे आपकी लाइक चेंज होती है, राइट, जैसे आपने फ्यूचर में अगर अपनी लाइक्स चेंज कर ली, देन आपकी जो नई लाइक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशंस मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये टाइम के साथ अपने आप को इम्प्रूव करती हैं,
राइट। पहले आपकी पुरानी लाइक्स के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन दे रही थी, अब आपको ये नई लाइक्स के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन दे रही है। यानी ये टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस से सीख रही है कि पहले ये लाइक्स थी आपकी, अब ये नई लाइक्स हैं आपकी, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है। नाउ डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है, राइट। तो डीप लर्निंग के अंदर भी मशीन्स को डेटा से ट्रेन किया जाता है, बट डीप लर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करती है, और इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए ये न्यूरल नेटवर्क का यूज, राइट। नाउ न्यूरल नेटवर्क जैसे हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, राइट। वी विल सी दिस न्यूरल नेटवर्क इन लेटर चैप्टर, बट ये न्यूरल नेटवर्क लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, इस वजह से दे आर कैपेबल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क, राइट। तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा भी ये न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। नाउ इन दोनों में डिफरेंस समझने के लिए लेट्स टेक एग्जांपल। हाँ, से एक कैट की इमेज है एंड एक डॉग की इमेज है। नाउ मशीन को डिफरेंट कैट्स की इमेज दिखाई जाती है एंड डॉग्स की इमेज दिखाई जाती है। देन मशीन उसके साथ लर्न करती है, वो कैट एंड डॉग में डिफरेंशिएट कर सकती है, वो रिकॉग्नाइज कर सकती है कि ये पिक्चर डॉग कैट की है, ये पिक्चर डॉग की है, राइट। बट अगर हम मशीन को बहुत सारी पिक्चर्स दे दें डॉग्स की, इसके अंदर डिफरेंट ब्रीड्स हैं डॉग की, राइट, अलग अलग ब्रीड के डॉग्स हैं, कुछ ब्रीड्स बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। नाउ ये जो टास्क है ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। नाउ इस कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म हम मशीन लर्निंग से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें माइन्यूट से माइन्यूट फीचर्स को प्रोसेस करना पड़ेगा, जो न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से प्रोसेस होंगे, राइट। नाउ इस केस में डीप लर्निंग यूज होगी, राइट। न्यूरल नेटवर्क के थ्रू मशीन्स को ट्रेन किया जाएगा, देन मशीन कैपेबल होगी माइन्यूट से माइन्यूट फीचर को रिकॉग्नाइज करने में इमेज के, राइट। तो इमेज प्रोसेसिंग जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क में डीप लर्निंग यूज होगी, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज द थ्री डोमेन्स ऑफ एआई। नाउ एआई के थ्री डोमेन्स हैं, थ्री फील्ड्स हैं, वी कैन से एरिया ऑफ स्टडी हैं, जिनमें एआई टेक्नोलॉजी पर वर्क किया जाता है। फर्स्ट इज डेटा साइंस, दैट इज रिलेटेड टू द डेटा, राइट। जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है, पास्ट डेटा है, उसको प्रोसेस करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना, उस डेटा का सेंस निकालना, क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन उस डाटा के अंदर से निकाली जा सकती है, वो सब डेटा साइंस डोमेन में हम एआई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स, उसमें भी जो पास्ट डाटा है, आपने प्रीवियसली किस टाइप की मूवीज देखी, किस टाइप की म्यूजिक सुना, उस पास्ट डाटा को एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन निकाले कि आपको इस पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक पसंद है, इस पर्टिकुलर टाइप की मूवी पसंद है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेशन मिली, राइट। वेदर फोरकास्टिंग में डाटा के बेसिस पे ही वेदर फोरकास्ट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वेदर से रिलेटेड, वो सब एनालाइज करके देन फोरकास्टिंग के लिए, प्रिडिक्शन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, राइट। ऐसे स्टॉक प्राइसेस भी डाटा के बेसिस पे ही प्रेडिक्ट किए जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन। इसमें मशीन्स को जो विजुअल डाटा होता है, राइट, वेदर इट्स सम वीडियो और सम इमेज, उस डाटा को प्रोसेस करना, उसको अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, राइट, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना सिखाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो फेस लॉक सिस्टम है, उसमें कंप्यूटर विजन पे वर्क हुआ है। हेल्थ केयर फील्ड में जो एमआरआई स्कैन्स इमेजेस होती हैं और एक्सरे होते हैं, तो इस टाइप के वर्क में जो मशीन्स कंप्यूटर विजन पे ट्रेन हुई हैं, उनको यूज किया जाता है, राइट। एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इसमें भी जो विजुअल डाटा है कि रोड्स पर कौन से ऑब्जेक्ट्स है उनको रिकॉग्नाइज करना, राइट। तो इन सभी एप्लीकेशंस में मशीन्स को जो विजुअल डाटा है उस पर वर्क करना, उसको प्रोसेस करना सिखाया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मींस एनएलपी। इसमें हम मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, वेदर इट वुड बी इन अ टेक्सचुअल फॉर्म और इट वुड बी इन ऑडियो फॉर्म, उस लैंग्वेज को समझना, उसके वर्ड्स को समझना, राइट, उसको अंडरस्टैंड करना एंड देन उस लैंग्वेज में रिस्पोंड करना सिखाते हैं, राइट। सो जो ईमेल फिल्टर्स हैं, वॉइस असिस्टेंट्स हैं, गूगल ट्रांसलेशंस हैं, इन सब में जो एआई टेक्नोलॉजी है वो एनएलपी फील्ड में ट्रेन हुई है, राइट। उनमें ह्यूमन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना, उसे प्रोसेस करना और उस लैंग्वेज में रिस्पॉन्स करना सिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट इज एआई एथिक्स। एआई एथिक्स का मतलब है जब भी हम कोई भी एआई टेक्नोलॉजी डेवलप करें या फिर किसी एआई टेक्नोलॉजी और वी कैन से एप्लीकेशन को जब यूज करें, तो उस टाइम पर वो कौन से इश्यूज हैं या कंसर्न्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए,
ताकि हम उस एआई टेक्नोलॉजी को फेयर तरीके से यूज कर पाए, या फिर अगर डेवलप कर रहे हैं तो एक फेयर एआई डेवलप कर पाए जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, राइट। सो वो कंसर्न्स, वो इश्यूज कौन से हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए अगर हम एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करें या फिर उसको यूज करें। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है वो है डेटा प्राइवेसी। हम जितनी भी एआई एप्लीकेशंस और एआई टेक्नोलॉजी है वो सभी यूजर के डाटा पे वर्क करती हैं, राइट। यूजर के डाटा को ही प्रोसेस करके रिजल्ट देती है। नाउ ये जो यूजर का डाटा है ये उसका प्राइवेट डाटा है, राइट, क्योंकि एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए यूजर को अपना प्राइवेट डाटा शेयर करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए जैसे अगर आप गूगल मैप यूज कर रहे हो तो वहां पर आप अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हो, अदरवाइज गूगल मैप यूज नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर दो कंसर्न्स हमारे सामने आते हैं। एक तो डेवलपर को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो एआई टेक्नोलॉजी है जो यूजर का डाटा यूज कर रही है, उसको कलेक्ट कर रही है, तो वो जो यूजर का डाटा कलेक्ट हो रहा है उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखें ताकि कोई उसको हैक करके उसका मिसयूज ना कर ले, या फिर डेवलपर को खुद यूजर की परमिशन के बगैर उस डाटा को किसी और को शेयर नहीं करना चाहिए, राइट। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर के लिए बनती है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर के लिए बनती है कि जो एआई मॉडल जिसको वो अपना डाटा शेयर कर रहे हैं उस एआई एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, वो हमेशा ध्यान रखें कि जो सिर्फ नेसेसरी डाटा है वही उस एप्लीकेशन को शेयर करें, अननेसेसरी डाटा उस एप्लीकेशन को शेयर ना करें, राइट। नेक्स्ट इज एआई बायस। एआई बायस मतलब जो भी एआई मॉडल्स और एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं वो जो हमें रिजल्ट देती है, तो उस रिजल्ट में अगर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है रिगार्डिंग एनी कास्ट, जेंडर और रेस, देन दैट इज कंसिडर्ड एज एआई बायस। लाइक जितने भी वॉइस असिस्टेंट्स हैं उन सभी में आप देखोगे फीमेल वॉइस का ही यूज हुआ है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दे आर बायस्ड अगेंस्ट मेन, क्योंकि इनमें फीमेल वॉइस को ही प्रेफरेंस मिली है, सभी फीमेल वॉइस ही यूज करते हैं। और ये जो बायसनेस है ये क्रिएट होती है जब हम इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, तो ट्रेन करते समय जो डाटा यूज हुआ है अगर वो बायस्ड है तो ये टेक्नोलॉजी भी बायस बिहेवियर करेगी, राइट। या जिस एल्गोरिथम पे ये टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है अगर उस एल्गोरिथम में बायसनेस है, राइट, तो भी ये बायसनेस बिहेवियर करेगी। तो एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते समय डेवलपर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जिस डाटा और जिस एल्गोरिथम को यूज करें क्या उसमें बायसनेस तो नहीं है, और डेवलप करने के बाद भी रेगुलरली उस टेक्नोलॉजी को चेक करते रहना चाहिए कि जो वो रिजल्ट दे रही है कहीं उसमें बायसनेस तो नहीं है, राइट। सो दिस इज एआई बायस। नेक्स्ट इज एआई एक्सेस, व्हिच मींस एआई कितनी एक्सेसिबल है। नाउ इस एआई एक्सेस को हम दो तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट, इफ यू सी जितनी भी बिग कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज के ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, ये सभी रिच पीपल हैं, ये अफोर्ड कर सकते हैं एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। एग्जाम्पल के लिए से एक कंपनी ने 100 एग्जीक्यूटिव्स को रखा हुआ है अपने कस्टमर से बात करने के लिए, राइट। नाउ से इस कंपनी ने जैसे ही एआई का बूम हुआ तो ये अफोर्ड कर सकती थी, इसने डेवलपर्स को हायर किया और एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी बनाई, लेट्स से एक चैटबॉट बनाया जो डीप लर्निंग पर बेसिस था। नाउ ये चैटबॉट इन 100 एग्जीक्यूटिव का काम कर सकता है। अब एक बार में बहुत सारे लोगों से चैट कर सकता है, उनसे कन्वर्स कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, राइट। नाउ ये 100 एग्जीक्यूटिव एक टाइम लिमिट में ही बात कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स 24 आवर्स काम नहीं कर सकता, बट ये एआई चैटबॉट 24 आवर्स काम कर सकता है बिना थके और इन 100 एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है, राइट। नाउ इस चैटबॉट के बाद कंपनी को 100 लोगों को सैलरी देने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो 100 पीपल हैं इनकी जॉब चली गई, और यहाँ पर जो कंपनी ओनर है वो एआई टेक्नोलॉजी यूज करके अब उसके कस्टमर्स और भी ज्यादा बढ़ गए। तो देखा जाए तो जो रिच पीपल हैं वो रिचर हो जाएंगे इससे, और जिन लोगों की जॉब गई वो और भी पुअर हो जाएंगे, राइट। तो ये जो रिच एंड पुअर का जो गैप है ये बढ़ता चला जाएगा इस टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट। और रिच और पुअर के बीच में ये जो गैप बढ़ रहा है इसका मेन रीजन अनएम्प्लॉयमेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हम एआई एक्सेस का देखें वो ये है कि जितनी भी एआई एप्लीकेशंस जो कॉमन पर्सन तक पहुंच रही है, जिसे सब लोग यूज कर रहे हैं, तो उनमें किड्स भी हैं जो एआई एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं। ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चे जो होमवर्क मिलता है उसके आंसर्स टेक्नोलॉजी को यूज करके फाइंड आउट करते हैं और अपना होमवर्क कर देते हैं, राइट। सो इस वजह से जो बच्चों की एकेडमिक ग्रोथ है, बच्चों की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है पर भी अफेक्ट पड़ रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो मेन इशू ऑफ एआई, राइट। सो ये सभी
एथिकल कंसर्न्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए इस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग. नाउ आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर गिवन इन दिस चैप्टर. नाउ लेट्स प्रैक्टिस विद सम PYQs, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन जो CBSE एग्जाम 2024 में आया है. Which of the following represent a machine that is smart but not considered artificial intelligence enabled? यानी हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें मशीन स्मार्ट तो है बट AI नहीं है. तो लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर दैट कैन नेविगेट एंड क्लीन फ्लोर्स ऑटोनोमसली. यानी अपने आप आपके हाउस में नेविगेट करके फ्लोर क्लीन कर सकता है. तो इफ यू सी, नेविगेशन वाली जो एबिलिटी है वो AI मशीन में हो सकती है, राइट. अपने आप नेविगेट करना यानी आपके हाउस के मैप को एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना, राइट. तो बट लेट्स सी द अदर ऑप्शन. सेकंड है कि चैटबॉट दैट एंगेज इन नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशन, जो ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्स कर सके, वो तो डेफिनेटली AI होता है. तो दिस मशीन इज AI, राइट. नाउ नेक्स्ट इज स्मार्टफोन विद फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम. वी नो दैट फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में AI होता है, तो दिस इज ऑल्सो AI. नाउ डिजिटल अलार्म क्लॉक दैट रिंग्स एट अ सेट टाइम एवरी मॉर्निंग. तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हर सुबह अलार्म क्लॉक बजता है, तो ये तो AI हो नहीं सकता. तो इसका मतलब हमारा आंसर D है, राइट. और द सेकंड क्वेश्चन, ये इस साल का जो CBSE ने सैंपल पेपर रिलीज किया, ये उसमें से लिया है मैंने. इंडियन गवर्नमेंट बैंड अ फ्यू एप्स stating servers in the hostile nations are receiving and using acquired data improperly. तो if you see the statement acquired data, मतलब जो collected data है वो गलत तरीके से यूज कर रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इन एप्स को बैन कर दिया, राइट. Which terminology suits best for this action? तो यहाँ पर AI ethics, data privacy. तो we can see that यहाँ पर collected data को गलत तरीके से यूज किया है, तो यहाँ पर data privacy would be the answer. Now the next question, two popular examples of pocket assistant. तो pocket assistant का मतलब virtual assistant, जिनको हम अपने मोबाइल फोन में यूज करते हैं, राइट. क्योंकि मोबाइल फोन को हम अपने पॉकेट में रख सकते हैं. तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड लिखा हुआ है, मीन्स वर्चुअल असिस्टेंट्स, राइट. तो यहाँ पर आप वॉइस असिस्टेंट्स लिख सकते हो, जैसे गूगल असिस्टेंट, सीरी, राइट. और इवन कुछ AI असिस्टेंट जो आप अपने मोबाइल फोन में यूज करते हो फॉर परफॉर्मिंग योर पर्सनल टास्क, उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, लाइक गूगल मैप, वो भी लिख सकते हो यहाँ पर, राइट. नाउ नेक्स्ट इज, this is the fact that all human beings have all 9 types of intelligence but at different levels. Name any 2 such intelligence. तो जो 9 टाइप की इंटेलिजेंस है उसमें से किसी भी 2 इंटेलिजेंस का नाम आपको लिखना है, तो आप यहाँ पर कोई भी 2 इंटेलिजेंस लिख सकते हो. इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, राइट, एग्जिस्टेंशियल. Now next is intrapersonal intelligence is a concept that, first option है, measures an individual's ability to understand others' emotions and feelings. तो if you notice here, यहाँ पर other emotion और यहाँ पर हमसे intrapersonal पूछा है, तो intrapersonal मतलब own feelings and emotions. तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा. नेक्स्ट इज assess one proficiency in mathematics and logical reasoning, ये भी नहीं होगा. Describing the level of self awareness, तो जहां पर सेल्फ अवेयरनेस की बात हो, रियलाइजिंग वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, रिकॉग्नाइज देयर ओन फीलिंग्स, तो ये ऑप्शन होगा. ही इज द राइट आंसर, राइट. नेक्स्ट सृष्टि लर्न्स अबाउट AI टर्मिनोलॉजीज. सृष्टि लर्न्स अबाउट AI टर्मिनोलॉजीज. Srishti learned about AI terminologies but was not able to recollect the term that is used to refer to the machines that perform the task with vast amount of data using the neural network. So जहां पर भी neural network और vast amount of data की बात करें, this means that this is deep learning, right? So यहाँ पर टर्म का नाम पूछा है जो न्यूरल नेटवर्क और वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा से रिलेटेड है, तो दिस वुड बी द आंसर. ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the incorrect statements from the following. तो फर्स्ट ऑप्शन है AI models can be broadly categorized into 4 domains. तो AI में तो 3 domains होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज data science is one of the domain of AI model. This is correct. प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट इज द एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस. तो प्राइस कंपेयर करने के लिए डेटा चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हो, तो ऑब्वियस है ये डेटा साइंस का एग्जांपल है. दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड थ्रू डेटा साइंस कैन बी यूज्ड टू मेक डिसीजंस अबाउट इट. यस, दिस इज आल्सो करेक्ट. तो इंफॉर्मेशन डेटा साइंस से हमें मिलती है, उसको हम यूज करते हैं डिसीजन लेने में, राइट.
तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विच इज फर्स्ट ऑप्शन, राइट। सो यहाँ पर सी ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है, तो दिस वुड बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज Dash is a concept to unify statistics, data analysis, machine learning and their related methods in order to understand and analyze actual phenomena with data. So यहाँ पर डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बात की गई है, तो इसका मतलब ये डोमेन डेटा साइंस से रिलेटेड है। Now नेक्स्ट इज यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से हमें बताना है कौन सा एआई नहीं है, राइट। यू कैन सी एआई और नॉट एआई में डिफरेंशिएट करने के लिए कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट इज यूजिंग चैट जीपीटी टू राइट एन ईमेल, तो ये भी एआई है। फेस अनलॉक टेक्नोलॉजी, ये भी एआई है। टर्निंग ऑफ लाइट्स विद आईओटी डिवाइस, राइट, तो ये एआई नहीं है, ये भी आंसर है। हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर हैविंग सेंसर्स, राइट, सो जिस भी टेक्नोलॉजी में सेंसर्स यूज होते हैं या इंटरनेट के थ्रू चीजें कनेक्ट हो रही हैं वो एआई नहीं होता, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एआई। तो इसमें थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सी ऑप्शन में दिए हैं, तो सी वुड बी द आंसर। ईमेल फिल्टर्स, स्पैम फिल्टर्स, स्मार्ट असिस्टेंट्स, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? एनएलपी के एग्जांपल्स हैं। इनमें टेक्स्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे फिल्ट्रेशन होता है, राइट। स्मार्ट असिस्टेंट्स में भी वॉइस कमांड्स में लैंग्वेज यूज होती है, तो ये सभी एनएलपी का एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू एआई डोमेन एक्सपेंड द टर्म सीवी, तो सीवी की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पर, विच इज कंप्यूटर विजन, राइट। Which of the following represents an example of a recommendation system, right? कौन सा ऑप्शन है जिसमें रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया गया है? If you see the first option, an online clothing store that offers a wide variety of clothing option. यहाँ पर क्लोथ के ऑप्शंस आपको ऑफर हो रहे हैं, रिकमेंडेशन नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज अ सर्च इंजन दैट रिट्राइव्स रेलेवेंट वेब पेजेस, तो यहाँ पर वेब पेजेस एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, सर्च इंजन उनको रिट्राइव कर रहा है, राइट, तो ये भी गलत ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट दैट डिस्प्लेज कस्टमर रिव्यूज, तो यहाँ पर वेबसाइट डिस्प्ले कर रही है रिव्यू, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी कोई रिकमेंडेशन नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज अ म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दैट सजेस्ट सॉन्ग, तो इफ यू सी यहाँ पर सॉन्ग्स सजेस्ट हो रहे हैं ऑन यूजर लिसनिंग हिस्ट्री, राइट, तो यूजर लिसनिंग हिस्ट्री के बेसिस पर सॉन्ग सजेस्ट हो रहे हैं, तो दिस वुड बी द रिकमेंडेशन सिस्टम, तो डी इज द आंसर। Aditi, a student of class 12, developed a chatbot that clarifies the doubts of economics. He trained the software with lots of datasets catering to all difficulty levels. Now, if any student would type or ask question, this software would give an instant reply, right? So, if you see इस chatbot से question पूछा जाता है, then ये reply करता है. तो हमें इस chatbot का domain find out करना है. So, if you see यहाँ पर question पूछ रहे हैं and then reply कर रहा है, तो इसमें language पे वर्क हुआ है, तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, राइट, तो दिस वुड बी द डोमेन। स्मार्ट असिस्टेंट्स सच एज एलेक्सा, सिरी आर द एग्जांपल्स ऑफ, वी नो दैट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वॉइस असिस्टेंट्स, और वॉइस असिस्टेंट्स में लैंग्वेज पे वर्क होता है, तो ये सभी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एग्जांपल्स है, राइट। नाउ व्हाट इज एनएलपी, ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आया है, इट स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो इसमें हम मशीन्स को ट्रेन करते हैं ऑन ह्यूमन लैंग्वेज, वे ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाए, उसको समझ पाए एंड देन उसके अंदर रिस्पॉन्ड कर पाए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मेंशन एनी 2 कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी, राइट, ये आप इजीली बता सकते हो। ईमेल फिल्टर्स में एनएलपी यूज होता है, एंड जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं गूगल, एलेक्सा, सीरी, इनमें से किसी का भी आप नाम लिख सकते हो, तो ये सभी एप्लीकेशंस एनएलपी की हैं। Now next is name any 2 currently popular virtual assistants. तो यहाँ पर अगेन गूगल, सीरी, एलेक्सा, कॉर्टेना, इनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। When a machine possesses the ability to mimic the human traits, that is make decisions, predict the future, learn and improve on its own, it is said to have, we can say ये artificial intelligence की definition है, तो यहाँ पर C आंसर होगा। The concept of dash is used to apply the face filters on various social media platforms. तो फेस फिल्टर्स में वी नो दैट कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो दिस वुड बी द आंसर। विच डोमेन ऑफ एआई इज यूज्ड फॉर इंटरेक्टिंग विद वर्चुअल असिस्टेंट्स सच एज सीरी एंड एलेक्सा, अगेन एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट, इसमें हम मशीन्स को इंटरेक्ट करना सिखाते हैं। नाउ 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट ईयर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में डिफरेंशिएट करने को आया था, तो 2 मार्क्स में हम इन दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं एंड इन दोनों के एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। सो अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो ये वो मशीन्स हैं जिनको ट्रेन किया जाता है विद डेटा, राइट, तो ये एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते हैं,
और अगर हम डीप लर्निंग की बात करें, ये वो मशीन्स हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे वर्क करती हैं, राइट, लार्ज डेटा सेट्स पे वर्क करती हैं और न्यूरल नेटवर्क का यूज करती हैं। तो ये दो वर्ड्स डीप लर्निंग के रिगार्डिंग याद रखना, राइट। तो डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स यूज करके लार्ज डेटा सेट्स पे वर्क होता है, दैट्स व्हाई डीप लर्निंग इज कैपेबल टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स टास्क, राइट। और एग्जाम्पल में हम मशीन लर्निंग में रिकमेंडेशन सिस्टम दे सकते हैं, उसमें मशीन लर्निंग यूज होती है। और डीप लर्निंग में चैट जीपीटी का एग्जाम्पल दे सकते हो, सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जाम्पल दे सकते हो, इमेज प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। में भी कॉम्प्लेक्स टास्क हैं वो डीप लर्निंग परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी वन एग्जाम्पल ऑफ एआई बायस। तो एआई बायस में कोई भी एक एग्जाम्पल, लाइक वॉइस असिस्टेंट्स में फीमेल वॉइस को प्रेफरेंस मिली है, राइट, दे आर बायस्ड अगेंस्ट मैन, राइट, इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। और दूसरा एग्जाम्पल देना है तो जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स हैं, जो स्टार्टिंग में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स बने, वो जो ब्लैक पीपल थे उनकी तरफ बायस्ड थे, यानी ब्लैक पीपल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे, राइट। तो दैट्स आल्सो ए बायसनेस। तो इनमें से किसी भी एग्जांपल को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। फेस लॉक फीचर ऑफ स्मार्टफोन इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर विजन। ब्रीफली डिस्कस दिस फीचर। तो हमें फेस लॉक फीचर को डिस्कस करना है। तो फेस लॉक सिस्टम में हम सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई नया फोन रिसीव होता है, हम अपना फेस उसके अंदर सेट करते हैं, राइट। तो एक तरीके से सबसे पहले सेटिंग होती है, राइट, आप अपना फेस उसके अंदर सेट करते हो, फीड करते हो, राइट। तो उस टाइम पे कैमरे के थ्रू आपके फेशियल फीचर्स को रिकॉग्नाइज करता है आपका फेस लॉक सिस्टम, राइट। एक बार स्टोर करने के बाद फिर जब भी आप अनलॉक करते हो अपने फोन को, उस टाइम पे फेशियल फीचर्स को कंपेयर किया जाता है जो फेशियल फीचर्स फेस लॉक सिस्टम में स्टोर है, राइट। एंड अगर वो मैच हो जाते हैं देन अनलॉक हो जाता है, अदरवाइज वो लॉक रहता है। तो इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। गिव एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एआई। यहाँ में एआई एप्लीकेशंस के कोई भी 4 एग्जांपल्स देने हैं। तो यहाँ पर आप रिकमेंडेशन सिस्टम, ईमेल फिल्टर्स, फेस अनलॉक सिस्टम, राइट, वॉइस असिस्टेंट्स, राइट, ये सभी एप्लीकेशंस यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर ग्रैंडमदर वॉचेस यू यूज एआई एप्लीकेशन, शी वांट्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, help her understand the term artificial intelligence by giving the right definition and explain to her with an example how machines become artificial intelligence। तो हमें यहाँ पर artificial intelligence की definition लिखनी है with an example और उसके बाद machine intelligent कैसे बनती है, right। तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ह्यूमन बिहेवियर को जो मिमिक करती है मशीन्स वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होती है, राइट। और इनमें से किसी भी एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड मशीन्स इंटेलिजेंट बनती है विद द डेटा, डेटा से मशीन्स को ट्रेन किया जाता है, राइट। ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। सो ये 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं। नाउ ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो 2023 के एग्जाम में आया है। Suzy is a beginner in the field of artificial intelligence. She got confused with the core terms artificial intelligence, machine learning, and deep learning. So many times these terms are used interchangeably, but they are same. Justify your answer. तो आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है इन तीनों टर्म्स को, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। और नेक्स्ट इज, ये 2003 के एग्जाम में आया था, अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। Will it be valid to say that not all devices which are termed as smart are AI enabled? Justify this statement and explain any 2 examples from the daily life which are commonly misunderstood as AI, right? तो यहाँ पर आपको AI और not AI में differentiate करना है with examples. So these are the questions जो previous exam में आए हैं, right? I hope now you have cleared किस टाइप के questions इस chapter से regarding आएंगे। Now next video में मैं project cycle से related PYQs लेकर आऊंगी। तब तक टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।